क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है वो दिया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, मतलब c पॉजिटिव है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कुछ छूट गया हो तो वो भी डाल दो भैया। इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ये जो पहाड़ है इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो ए और बी पर, मतलब उसका आंसर ए और बी के टर्म में नहीं आना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ए और बी से। तो चलिए चेक कर लेते हैं। चलिए करेंगे कैसे हमारे पास ये टर्म है, हम एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और एक बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और इस चीज़ को हम लेकर आएंगे, इस चीज़ को जो भी आंसर आता है तो वही करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे होगा डिफरेंशिएट, जैसे इस पूरी चीज़ को x मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2x, 2 इंटू एक्स माइनस ए, और फिर से x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 माइनस 0 इज 1 प्लस x का स्क्वायर कितना होता है 2 टाइम्स x। एक्चुअल में जो भी है उस चीज़ का स्क्वायर एक तरीके से, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर पड़ेगा, तो 2 टाइम्स y माइनस बी और फिर y माइनस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स और b का डिफरेंशिएशन क्योंकि कांस्टेंट है तो विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, और c स्क्वायर, c क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के बराबर। ये हमने ऐसा क्यों बोला, ये कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो y और x को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है और दिया भी हुआ है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी भी कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इसको उठा के उधर लेकर जाते हैं, मतलब 2 टाइम्स y माइनस बी दिस इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स x माइनस ए। इसको डिवाइड में लेकर चले जाते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की एक छोटी सी वैल्यू आएगी आपके पास -2x माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x माइनस बी। ये 2 से 2 गए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस बी के बराबर। ओके, अब हम ये भी निकाल लें क्योंकि आंसर में हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो लाना है, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है तो ये चीज़ हमें लानी पड़ेगी। इसमें क्या क्या है, 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, तो हमें एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको नहीं आता है तो उसकी एक्सरसाइज है, उसकी एक्सरसाइज जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियोस को लाइक तो आप कर ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डबल से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वाली चीज़ आ जाती है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। आपको तो सब पता है, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं इतना तो पता ही होगा। ये माइनस साइन को कांस्टेंट लेते हैं, ये डिवाइड वाला हम फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ, अभी गड़बड़ कर बैठते हैं, ये y माइनस बी था, ये y माइनस बी है। अभी आंसर आ जाता खूब अच्छा। देखिए तो क्या होगा, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया तो डिनोमिनेटर y माइनस बी एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर x का डिनोमिनेटर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 इज 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज x माइनस एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स और माइनस b का डिफरेंशिएशन इज 0, तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा। मतलब हमारे पास जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो छोटी सी वैल्यू आ रही है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर ही रहने देते हैं, ये हो गया y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की हम वैल्यू रख देते क्योंकि हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू दिस, क्या है आपके पास, दिस इज माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी
ओके, ये वैल्यू है आपके पास dy बाई डी एक्स की, हमने dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। और देखिए दिस इज डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, माइनस साइन अभी रहने देते हैं बाहर ही, माइनस ऑफ y माइनस बी माइनस x माइनस है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो ये प्लस लिख देते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस है, दिस इज x माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम भी ले लेते, ये y माइनस बी इधर जाके y माइनस बी से स्क्वायर हो जाएगा और ये y माइनस बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब, ये आ जाएगा। आया ना समझ में? ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, x माइनस ए का होल स्क्वायर। हमने इन दोनों, ये एक पूरा टर्म है, ये एक पूरा टर्म, इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यही y माइनस बी, तो y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी, फिर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y माइनस बी का होल क्यूब। ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कुछ जगह बना के बाकी की चीज़ें करते हैं। तो चलिए इसी को ही सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स आ चुका है, वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो देखिए ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद दिस इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज दिस, इसका स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ छोटी सी वैल्यू है, क्या है, माइनस ऑफ y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यूब। ओके, अब एक चीज़ नोट करिए, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या है, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते, एलसीएम लेंगे तो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे पहले लिख लेते, y 1 प्लस ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, होगा ना ये x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेते तो y माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, देखिएगा डिवाइडेड बाई ये माइनस ऑफ इसकी जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यूब। ओके, अब फिर से ये सी स्क्वायर है, तो अब देखिए ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, इसको निपटा देते हैं, ये देखिए ये क्या होगा, ये भी इसको भी हटा ही देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास, अलग अलग कर देते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देते, ऊपर इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यूब। ओके, और माइनस साइन तो था ही, माइनस साइन इज इक्वल टू, ये 2 से ये गया, ये 2 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब ऊपर बचेगा सी क्यूब डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल क्यूब। y माइनस बी के होल क्यूब से y माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से ये क्यूब गया तो एक c बचेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस सी। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है c के बराबर आ रही है, और c एक कांस्टेंट है और आंसर a और b के टर्म में नहीं आ रहा है, तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। हमें यही तो लेकर आना था, हमें कांस्टेंट के बराबर लेकर आना था, कांस्टेंट लाना था, और a और b कांस्टेंट नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, हमारा c कांस्टेंट आ रहा है। बस ये आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई विथ cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, cos a की जो वैल्यू है ये +1 या -1 है,
प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। ये तो जहाँ ये फंक्शन डिफाइन के केस है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं देखना। और कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए वाई ए प्लस वाई और dy बाई डी एक्स ये लेकर आना है। कुछ गौर फरमाया, dy बाई डी एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट है x से। जैसा क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखा था कि वो जो फंक्शन था वो y से इंडिपेंडेंट था, फंक्शन y का था, इम्प्लिसिट फंक्शन था लेकिन y से इंडिपेंडेंट था। इसी तरह ये वाला जो फंक्शन है ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है पर वो इंडिपेंडेंट है x से। तो यहाँ पर मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर में मेरा x नहीं आ रहा है, तो x को एलिमिनेट करिए। आंसर को देखिए, प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो देखिए हमें पता होता है कि हमें क्या लेकर आना है, तो आंसर को देखकर सॉल्व करिए तो आपको बहुत इजीली सॉल्व होगा कि आंसर मुझे क्या लेकर आना है। तो वही चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू लेकर आ सकते हैं, मतलब ये इम्प्लिसिट तो नहीं है, हम इसको एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये cos a प्लस वाई को हम नीचे लेकर आते हैं, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। ओके, अरे ये तो हो गया cos a प्लस वाई। अब क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स से चाहिए, मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1 के बराबर, दिस इज इक्वल टू, और इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। डिवाइड वाला फॉर्मूला, डिनोमिनेटर एज इट इज cos a प्लस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos y का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन y और y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स। ओके, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज cos y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन ऑफ a प्लस वाई, और फिर से a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो a का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स। ये आएगा, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस वाई के बराबर। आंसर देखिए, हमें cos स्क्वायर a प्लस वाई लाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ऊपर लाना है क्योंकि, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई, डिवाइड में साइन आ जाए किसी तरीके से तो हमारा काम बन जाएगा। देखते हैं कैसे, देखिएगा, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर लेते हैं तो माइनस साइन वाई cos a प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक ही बात है वो तो, dy बाई डी एक्स। इस वाली चीज़ को हमने लिख दिया, साइन वाई को पहले लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन वाई पहले लिख लीजिए या cos a प्लस वाई पहले लिख लीजिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अगर dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया जाए तो dy बाई डी एक्स को कॉमन लेने से क्या होगा, कॉमन लेने से कुछ मामला सुलझता हुआ सा लगेगा। cos स्क्वायर a प्लस वाई, इसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं और प्लस वाली चीज़ को पहले लिखते हैं। प्लस वाला क्या था, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओहो, ये तो कुछ फॉर्मूला सा लग रहा है, साइन ए कॉस बी, ए प्लस वाई को ए मान लीजिए, वाई को बी मान लीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या होता है, सिंस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर, ये होता है साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ जगह बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वेरी सिंपल हो ही गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ a minus b, sin of a minus b, what is a is a plus y, a plus y minus b, b is y, हाँ हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डिवाइड में कुछ नहीं है भैया,
इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये y से y गया, मतलब ये साइन है, साइन है इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, और आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। हमने जो पैरामेट्रिक वाली एक्सरसाइज करी थी उसमें ये क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन था, बस थीटा था। वो जो पैरामीटर था उसमें थीटा था, इसमें पैरामीटर क्या है, इसमें पैरामीटर टी है। पैरामीटर क्या होता है, जिसके टर्म में एक्स और वाई दोनों इक्वेशन होती है, जो दोनों एक्स और वाई जिसके फंक्शंस होते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो ये टी के पैरामीटर है। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स पे छोड़ दिया था। यहाँ पे आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले तो x आपको दिया हुआ है a cos t प्लस टी साइन टी, क्योंकि दोनों ही t के फंक्शन है तो हम कैसे करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन को, t के टर्म में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t दोनों ही x और y को, तो ये dx बाई डी टी कितना आ जाएगा, dx बाई डी टी आपके पास आ जाएगा, a तो रहेगा कांस्टेंट तो ये बाहर ही रहेगा। cos t का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन टी प्लस, अब ये दो फंक्शंस कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन टी एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन इज 1। वेरी सिंपल। दिस इज इक्वल टू बरखुरदार dx बाई डी टी आपके पास आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी और प्लस साइन टी इंटू 1 साइन टी। तो ये साइन टी और आइन टी दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का और प्लस का, मतलब डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया रे, डी एक्स बाई डी टी आया आपके पास ए टी साइन टी। ओहो, अब y को देखें, y को छेड़ें जरा, y कितना था, y था a साइन टी माइनस टी कॉस टी। आहा क्या t है, t पिलाओ, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, साइन टी का डिफरेंशिएशन इज कॉस टी माइनस कॉमन लेते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस सेकंड फंक्शन कॉस टी एज इट इज, टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी 1। तो देखिएगा कितना आया, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये डी वाई बाई डी टी आपके पास आ जाएगा a कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया टी साइन टी, और क्या हुआ फिर प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये दोनों की क्या कॉमन लिया था माइनस साइन, तो ये माइनस कॉस टी। भाई हम सोचे ये माइनस क्यों नहीं आ रहा, ये माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी कैंसिल, मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए टी साइन टी। हाँ आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालो, जय बोलो डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, हाथ में धुनी रख लें, ऊपर टी वाला डी वाई बाई डी टी, नीचे एक्स वाला डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। वॉट इज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी ये रहा ए टी साइन टी, ओके, डी एक्स बाई डी टी ए टी कॉस टी, ओके, ए टी से ए टी कैंसिल, साइन टी अपॉन कॉस टी, दिस इज टेन टी। अब मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो फंक्शन है टेन टी का, तो फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों को, इन दोनों को कर देते हैं, डी एक्स बाई डी टी को और डी वाई बाई डी टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक चीज़ देखना बाबू, अगर आप डी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर बनेगा, डी वाई डी टी को करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर बनेगा,
ऊपर नीचे लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो dt स्क्वायर से dt स्क्वायर कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, जैसा हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन ये आपके पास जो आएगा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स आएगा। आपको चाहिए क्या रहता है, आपको तो डी एक्स स्क्वायर चाहिए रहता है। अब डी एक्स स्क्वायर तो तभी आएगा जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर हम एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करिए। डबल डेरिवेटिव ऐसे ही निकलता है, आपको डी वाई बाई डी एक्स को ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, टेन टी का डिफ्रेंशिएशन इज सेक स्क्वायर टी। लेकिन आप डिफ्रेंशिएट तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स ये भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम टी को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे टी के रिस्पेक्ट में, तो फिर नहीं आ रहा था ये डी टी बाई डी एक्स, यहाँ आएगा। लेकिन सर सेक स्क्वायर टी, ओके डी टी बाई डी एक्स कहाँ है, अरे ये देखो ये डी एक्स बाई डी टी है, उल्टा कर दो। उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 ऊपर ये नीचे, इंटू 1 अपॉन अरे बाबू क्या लिख रहे हो, ये टी कॉस टी है, ए टी कॉस टी, वही सदमे में ला दिया। 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर इंटू सेक, दिस इज सेक क्यूब टी। ए ऊपर जाएगा तो बी हो जाएगा, अरे क्या बोल रहे हो, टी ऊपर जाएगा तो टी ही रहेगा, चाय ही रहेगी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हम पिए चाहे भगवान पिए, चाय ही रहेगी, नीचे वाले चाहे ऊपर वाले, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब। शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। आपको प्रूफ करना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा और फाइंड भी करना है। कर देते हैं, वेरी सिंपल। एग्जिस्ट करना है तो देखिए एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब दिया है। मॉडुलस ऑफ एक्स दो तरीके से डिफाइन होता है। किस तरीके से, 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हो, यही रहेगा। क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव करके देता है, और x जब पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही निकल के आएगी, तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव ही रहेगा। पहले हम लेस देन कर देते, चलो नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। क्यों, आपको याद होगा जब ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन था, तो हम एफ ऑफ एक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते थे, कैसा, माइनस एक्स और एक्स, कब, जब एक्स लेस देन 0, और ये जब एक्स ग्रेटर देन 0। जब एक्स लेस देन 0 होता है तो माइनस एक्स बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स जो छोटा से जो एक्स 0 से छोटा होगा, मतलब एक्स की वैल्यू मान लो -2, यहाँ पे रखेंगे -2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब आंसर कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो आप मॉडुलस हटा के इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और एक्स जब 0 से बड़ा है, जैसे +2 है, वैसे ही पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे ये 0 होता है तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब। एफ डैश एक्स कितना होगा, दिस इज इक्वल टू -3x स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, 3 2 जा -6x के बराबर। बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा मतलब ये कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, हर जगह डिफाइन होगा। ऐसी कोई वैल्यू नहीं रहेगी जिस पे x 6x डिफाइन नहीं होगा। अनडिफाइन कौन से होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में 0 वगैरह ऐसा कुछ आ रहा हो, तो 0 कुछ आ ही नहीं रहा, नॉट डिफाइन वाली चीज़ है नहीं, लॉग है नहीं, 10 है नहीं, तो ये डिफाइन रहेगा पूरी तरह। तो ये डिफाइन हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं, इफ़ x ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ एक्स तो वेरी सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। यहाँ पे तो मामला ही ख़त्म हो गया। एफ डैश एक्स कितना, 3x स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स कितना, दिस इज इक्वल टू माइनस और प्लस में 6x भैया। तो इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में एफ डबल डैश एक्स इज डिफाइंड, ये डिफाइन रहेगा, एफ डबल डैश एक्स डिफाइंड रहेगा। ओके, नोट कर लो, नोट है क्या। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। ओ क्लास 11th पढ़ी नहीं थी। प्रूफ दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। अरे ये तो फॉर्मूला होता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब मुझे फॉर्मूला प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके। कैसे करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन,
मैथमेटिकल इंडक्शन करने का तरीका क्या होता है बाबूजी? देखिए, हम पहले P ऑफ n 1 को प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि ये ट्रू है। कैसे करेंगे इस केस में वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम मान लेते हैं कि लेट P ऑफ k इज़ ट्रू, k बोल दीजिए, c बोल दीजिए, कुछ भी। P ऑफ k को हम मानेंगे लेट की ट्रू, इसको ट्रू मानेंगे। इसको ट्रू मानने के बाद हम इसका 1 प्लस इसको प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू आ जाता है तो मतलब ये पूरी चीज़ ट्रू रहेगी, तो मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट कुछ P ऑफ n इज इक्वल टू मान लेते हैं n के फॉर्म में। P ऑफ n इज इक्वल टू क्या हो, यही चीज़ मान लेते हैं जो है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n विच इज़ इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये हमने मान लिया। अब हम P ऑफ 1 को लेकर आए तो P ऑफ 1 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 मतलब x विच इज़ इक्वल टू 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज़ 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये तो ट्रू है। d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो विच इज़ ट्रू, ये तो ट्रू है। ओके ओके, और मान लेते हैं लेट P ऑफ k, ये हम मान लेते हैं बी ट्रू, P ऑफ k ट्रू है, मतलब P ऑफ k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ k इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ n की जगह k रख दीजिए, x की पावर k विच इज़ इक्वल टू k x की पावर k माइनस 1। ये हमने ट्रू मान लिया कि x की पावर k का जो डिफरेंशिएशन है वो k x की पावर x k माइनस 1 के बराबर है। ओके, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 के 1 के बराबर है, ये तो हम ला चुके हैं, और इसको हमने प्रूफ ट्रू मान लिया। तो चलिए देखें, P ऑफ k प्लस 1 निकालें, P ऑफ k प्लस 1, तो विच इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k प्लस 1। अब आप ये मत कर दीजिएगा कि सर आपने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया तो हम भी डायरेक्ट कर देंगे, नहीं, हमने इसको ट्रू माना है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख दें, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k इंटू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k इंटू एक्स के बराबर। अब देखिए, इसमें हम मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कैसे, फर्स्ट फंक्शन x की पावर k एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज़ x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k। ओके, तो ये x की पावर k एज इट इज़, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x एज इट इज़, x की पावर k का अभी हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करा, x की पावर k का डिफरेंशिएशन कितना, दिस इज इक्वल टू k x की पावर k माइनस 1 के बराबर। x की पावर k का डिफरेंशिएशन कितना, k x की पावर k माइनस 1 के बराबर। अब इसमें से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x की पावर k प्लस x इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो k माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचेगा, ये बचेगा x की पावर k इंटू k। तो x की पावर k को अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा k प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन आएगा, इसमें से k कॉमन आएगा, इंटू एक्स की पावर k, और ये p ऑफ k प्लस 1 था, तो विच इज़ इक्वल टू x की पावर k को देखिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो ये तो इसी चीज़ के बराबर है, n की जगह पे अगर हम k प्लस 1 पुट करते हैं तो ये k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1, ऐसा। देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, तो p ऑफ k प्लस 1 ट्रू हो गया, सो Pn इज ट्रू, P ऑफ n इज ट्रू, तो P ऑफ n ट्रू हो गया। देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n जो हो गया विच इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
फैक्ट क्या, हाँ ये फैक्ट होता है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। आप अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कोसाइन का सम फॉर्मूला आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव कर देते हैं। आपके पास है क्या, आपके पास ये है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये दिया नहीं है कि ए और बी कांस्टेंट है कि नहीं है, तो हम इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, है ना। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसी का ही फॉर्मूला लेकर आना है हमें, कॉस सम का फॉर्मूला लाना है, सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, मतलब हमें यही लेकर आना है कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू, अब जब राइट हैंड साइड आएंगे तो इसका ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला और ये भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, तो पहले इस पे लगाएं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन ए एज इट इज, कॉस बी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी, दिस इज माइनस साइन बी, और फिर बी का डिफरेंशिएशन दिस इज डी बी बाई डी एक्स, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, कॉस बी एज इट इज, साइन ए का डिफरेंशिएशन कॉस ए, फिर ए का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी एक्स, वेरी गुड, प्लस इसको देखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस ए एज इट इज, साइन बी का डिफरेंशिएशन कॉस बी, और फिर बी का डिफरेंशिएशन डी बी बाई डी एक्स, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मतलब साइन बी एज इट इज, कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए, और इनटू डी ए बाई डी एक्स, ओके। अब डी ए बाई डी एक्स वाली चीज़ें एक साथ लिख लेते हैं और डी बी बाई डी एक्स वाली चीज़ें एक साथ लिख लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स, इसको अंदर लेंगे तो प्लस डी बी बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, अगर हम डी ए बाई डी एक्स वाली चीज़ें लिखें तो एक ये है, एक ये है, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स वाली, दिस इज कॉस ए, पहले ए को लिख लेते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, होगा ना, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी ए बाई डी एक्स, और डी बी बाई डी एक्स वाली चीज़ों का एक साथ लिख लें, पहले पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉमन लेते हैं, अब की बार हम कॉमन ले रहे हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये आपके पास बचेगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, जो दोनों में था, तो ये डी ए बाई डी एक्स से डी बी बाई डी एक्स, डी ए प्लस हाँ जो भी है ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया कि कॉस ऑफ ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हैंस प्रूव्ड, हमें यही लेकर आना था, हैंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, जो हर जगह कंटिन्यूस हो, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, बट डिफरेंशिएबल नहीं हो एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर, 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ फंक्शन हम कुछ भी ले लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैसा ले लें,
ले लेते हैं कुछ ऐसा फंक्शन, ये गया, ये कंटिन्यूस है, ओके, ये गया, ये x इज इक्वल टू मान लीजिए ये -1 है ना, -1 पे ये ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ फंक्शन हो गया। तो ये जो शार्प पॉइंट्स रहते हैं ना, शार्प पॉइंट्स, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये शार्प पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। फंक्शन जो डिफरेंशिएबल रहता है ऐसे कर्व्ड वाले पॉइंट्स पे रहता है, जहाँ पे आप टेंजेंट से डाल सकते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो मतलब, एक मतलब ये भी होता है dy/dx, जैसे हम करते हैं कि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम टेंजेंट डाल रहे हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ पे आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिफाइन नहीं हो पाता। तो ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और फंक्शन को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, ये तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स हो गया, है ना, y इज इक्वल टू एक्स, बल्कि मॉडुलस ऑफ x हो गया, मॉडुलस ऑफ x कहाँ तक, -1, x ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ी वैल्यू पे मॉडुलस ऑफ x मान लीजिए, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x कहाँ पर, x ग्रेटर देन -1। उसके बाद ये कोई फंक्शन जो x इज इक्वल टू -1 पे मॉडुलस x कितना आएगा, मॉडुलस x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, x प्लस 2। क्यों, x प्लस 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू देखना, किस ये वाले लाइन की, ये वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 2 पे। x इज इक्वल टू जब मैं -1 पुट करूँगा ये आंसर +1 होगा। क्यों +1 होगा, क्योंकि y ये जब मॉडुलस वाले जो फंक्शन में x इज इक्वल टू -1 पे कितना आएगा, विच इज इक्वल टू +1, तो ये दूसरे वाले फंक्शन पे भी मेरा आंसर +1 ही आना चाहिए। आप कुछ और भी मान सकते हैं, कुछ भी जो दिमाग में आए वो मान लीजिए। तो देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, -1 + 2 विच इज इक्वल टू +1। तो ये फंक्शन मान लीजिए डिफाइन है x लेस देन इक्वल टू -1, तो ये आपका f ऑफ x बन गया, ये बन गया f ऑफ x। तो ये दो ऐसी वैल्यूज जहां पर फंक्शन, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है, आपको पेन को लेफ्ट नहीं करना पड़ा कहीं पर भी, कंटिन्यूस है, पर डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया। एक डिटर्मिनेंट है f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, x के फंक्शन में lmn abc, ये तो कुछ कांस्टेंट सा लग रहा है, lmn और abc ये कांस्टेंट है। आपको प्रूव करना है f डैश x, मतलब डिफरेंशिएशन करना है f डैश x, ओ dy/dx बोला है, दिस इज इक्वल टू y, तो f डैश x नहीं dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा f डैश x g डैश x, क्योंकि f डैश x तो अंदर ही था, g डैश x इंटू h डैश x डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़, मतलब जो डिफरेंशिएशन होगा वो इसका होगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसको ओपन कर लीजिए, मैं एक स्टेप करके बताता हूँ। जैसे ओपन करेंगे, जैसे मैं f ऑफ x के टर्म में ओपन करें f ऑफ x, तो क्या होगा, mc माइनस nb, माइनस इसके टर्म में करेंगे प्लस इसके टर्म में करेंगे, ये आप करेंगे। जब इस चीज़ को डिफरेंशिएट किया जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, n कांस्टेंट, p कांस्टेंट, तो mc माइनस nb इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। डिफरेंशिएशन किसका होगा, खाली f डैश x का। वेरी सिंपल, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं एक नया कंसेप्ट बताता हूँ कि हम डिटर्मिनेंट को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो डिटर्मिनेंट को कैसे विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड करें कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करेंगे देखिएगा। dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन f डैश x, g डैश x, h डैश x, l m n एज इट इज रहेंगे, ये a b c एज इट इज, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x। सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन, l का कांस्टेंट है 0, m का 0, n का 0, a b c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज f ऑफ x,
जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, सेकेंड रो एज इट इज एल एम एन, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन 0 0 0। किसी की एक पूरी रो या पूरा कॉलम अगर कांस्टेंट हो 0 आए तो आंसर कितना 0, इसका आंसर कितना 0, तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 का दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर a कॉस इनवर्स x। x जो है -1 से 1 के बीच में, वो कॉस इनवर्स डिफाइन ही उसी में होता है। आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू 0। इससे पिछली वाली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चन जैसा है, तो चलिए कर देते हैं। y इज इक्वल टू है e की पावर a कॉस इनवर्स x। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ई की पावर तो एज इट इज रहती है, जो चीज़ हो वो वैसी की वैसी रहता है। ऊपर दो फंक्शन ना, मान लेना ये कांस्टेंट है a, तो कांस्टेंट फिर वैसे है। अब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट वैसी की वैसी रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, जो कि किसके बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर a कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। तो हम dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर a कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर a कॉस इनवर्स एक्स, क्या होगा यही जो अभी आया था ई की पावर a कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओहो हाँ, माइनस हमने ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करा, न्यूमरेटर एज इट इज ई की पावर a कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन, पहले अंडर रूट पड़ेगा तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और क्योंकि वो एक्स नहीं था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज -2x। ओके, और डिवाइडेड बाई देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। हम इसका a तो खा ही गए, a कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा a कहाँ गया, a भी तो आएगा भैया इंटू a टाइम्स a, तो ये a e की पावर, और ये -a को कॉमन ले लेते हैं, -a ये कॉमन ले लिया। अब देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर लेकर जाते हैं तो ये कुछ हमारे काम की चीज़ दिख रही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी वही चीज़ है, a कॉस इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट, ये a कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए ये a को अंदर -a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, a इंटू ए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a स्क्वायर, प्लस क्यों लेकर आए, e की पावर a कॉस इनवर्स एक्स, ओके, ई की पावर a कॉस इनवर्स एक्स, a इंटू ए प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये 2 से ये 2 गया, ये क्या हुआ, ये हुआ a मल्टीप्लाई होगा a e की पावर a कॉस इनवर्स x, a इंटू एक्स, a इंटू एक्स, x इंटू a और x मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये माइनस इधर गया तो ये फिर ये माइनस हो गया,
माइनस, और माइनस के बाद फिर क्या हुआ, फिर ये ई ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, एक्स हो गया डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब हमारा बन रहा है, हाँ कुछ कुछ बन रहा है, ए स्क्वायर इंटू वाई चाहिए, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स क्या है, दिस इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारा कुछ कुछ मिल तो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू क्या है, ये है y के बराबर ए स्क्वायर वाई माइनस, देखिएगा और क्या, मुझे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ ये चीज़, ये वाली चीज़ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आनी चाहिए। चेक करते हैं आ रही है क्या, x अलग लिख देते हैं, ये आपके पास a e की पावर a कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये डी वाई बाई डी एक्स है, चेक करें, डी वाई बाई डी एक्स ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको माइनस डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स हुआ ये, तो माइनस माइनस प्लस, इधर आके फिर से माइनस हो गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई इधर आएगा, तो माइनस ए स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 0 एज प्रूव्ड। तो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चंस, ये सीरीज़ पसंद आई हो तो इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एडवांटेज ले पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगी है बाबूजी। थैंक यू।